सबको जय श्री राम जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 40वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। अक्रूर जी द्वारा स्तुति। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण है तथा आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके नाभि से कमल प्रस्फुटित होते हैं तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूँकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण है अतः आप सभी कारणों के कारण है। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत्त्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्थ शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आप ही के ही शरीर से होते हैं। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से ही होती है। आप सबके परमात्मा है, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोग को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पंचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्रानुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही है। ब्रह्मा शिवादिक देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार है। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्ष ऋतुओं में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियाँ सागर तक पहुँचने में असफल रहते हैं। कुछ सागर तक पहुँचते हैं और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुँच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करते हैं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं तो
कुछ अनुष्ठान वह योगेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करते हैं, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवद गीता में प्रयुक्त शब्द है मयेव विहिदानम ही धानम। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवतागण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तुति का ज्ञान होते हैं तब वह इस प्रकार तर्क कर सकते हैं, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, हिंदू देवताओं को सर्वसर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत रज तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित है। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बह जा रहे हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान है, गगन आपका शरीर है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर है तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियाँ आपके शरीर के रोम है, मेघ आपके केश है, पर्वत आपकी अस्थियाँ और नग है, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जननेन्द्रियाँ हैं और वर्षा आपकी वीर्य है। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं। अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं कि जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतः सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्य का यशगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितनी अवतार एवं स्वरूप है। न ही कोई यह गणना कर सकते हैं कि आपके विराट रूप में कितनी ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। मधु और केटप नाम 2 असुरों का वध करने वाले हैग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मंदराचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छप अवतार को भी मेरा अनेक अनेक नमन है। गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। नृसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है।
आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोगों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रावणादि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुई है। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संघर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के रूप में भी प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए हैं। आपको शत शत प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्यक्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति म्लेच्छ स्थिति कहलाते हैं। इस निंदनीय म्लेच्छ स्थिति के स्तर पर आप पहुँचे। राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत में भी सभी आपकी माया से बद्ध है। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं बतात्माओं में से एक हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जग में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सबको नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूँ। मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर ली है। जैसे ये भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर आपको भी भूल गया हूँ। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूंढने जाते हैं। आत्माएं अपनी तृष्णा को शांत करने चाहते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि जल कहाँ से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देते हैं जहाँ वास्तव में जलाशय होते हैं और मरुस्थल में चली जाते हैं जहाँ जल नहीं होता। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गए हैं और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म तथा उनके फल की ओर आच्छादित और आकर्षित हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवान, भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपके अहेतु की दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर है अतः आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो केवल आपकी ही अहेतु की दया से वह आपके चरण कमलों से निकट आते हैं और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे आराध्य, आपका
आनंद दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतया समझ सकते हैं, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप परब्रह्म एवं परम पुरुष है। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता है। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव है। अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्ण दया समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सबको जय सिया राम जी की। हर हर महादेव।